पहाड़ के एक दूर दराज गांव में जहां शाम होते ही तारीकी छा जाती थी, आज रात 10 बजे तक रोशनी का समा था। यह किसी शादी की तकरीब की निशानी थी, क्योंकि गांव में बिजली नहीं बल्कि जनरेटर के जरिए रोशनी थी। ये रघु जी के घर से आवाज आ रही थी, जहां उनके बेटे रोहन की शादी हुई थी और वो आज ही अपनी दुल्हन नेहा को ब्याह कर लाया था। नेहा के वालिदैन उसे रुखसत करते वक्त रो रहे थे, क्योंकि वालिदैन के लिए ये लम्हा हमेशा मुश्किल होता है। नेहा की माँ ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और साथ ही खोएचा भी दिया, एक छोटी सी पोटली जिसमें चावल, दूध, हल्दी, कुछ पैसे और माँ का बेपनाह प्यार भरा था। ये खानदान की पुरानी रस्म थी। रोहन और नेहा की शादी की पहली रात थी। दोनों नर्वस थे लेकिन खुश भी। नेहा लाल जोड़े में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि रोहन की निगाहें उस पर ठहर गई थी। तुम आज बहुत हसीन लग रही हो, बिल्कुल परी की तरह, रोहन ने कहा। नेहा मुस्कुराई और रोहन का हाथ थाम लिया। वो पहले से एक दूसरे को जानते थे, मगर आज का एहसास बिल्कुल नया था। उनकी बातों का सिलसिला अभी शुरू ही नहीं हुआ था कि अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। कमरे की खुली खिड़की से पानी की बूंदें अंदर आने लगी। जैसे ही नेहा खिड़की बंद करने बढ़ी, उसने बाहर एक लड़की को हवा में उड़ते देखा, जिसके बाल चेहरे पर ढके हुए थे। नेहा चीख पड़ी, रोहन, रोहन, बाहर कोई है। हवा के तेज झोंके से लड़की के बाल हटे और उसका चेहरा नजर आया। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं और वो नेहा को घूर रही थी। ये चेहरा देखकर नेहा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वो खौफ से पीली पड़ गई। क्या हुआ नेहा? रोहन ने परेशानी से पूछा। नेहा ने हकलाते हुए बताया, बाहर एक लड़की थी, वो हवा में अड़ रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था, जुड़वां की तरह। रोहन अभी हैरान ही था कि अचानक बिजली चली गई और जनरेटर बंद हो गया। नेहा ने रोहन को जोर से पकड़ लिया। रोहन ने उसे तसल्ली दी और नीचे जनरेटर देखने चला गया। नीचे जनरेटर बंद पड़ा था और राजेश के वालिद समेत सब परेशान थे। अभी 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि नेहा के सामने वही खौफनाक परछाई दोबारा उभरी। उस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। आंखों और होंठों से खून बह रहा था। वो हवा में तैरती हुई नेहा के करीब आ रही थी। तुम मेरे जैसी दिखती हो, लेकिन मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं, उसने सरगोशी की। रोहन बचाओ, रोहन बचाओ, नेहा की चीखें नीचे तक सुनाई दी। रोहन भागता हुआ ऊपर आया। नेहा उसे देखते ही गले लग गई और उसी लम्हे जनरेटर दोबारा चल पड़ा। कमरा रोशन हो गया। नेहा ने बताया, रोहन वो फिर से आई थी। रोहन ने उसे बहलाया। अंधेरे का वहम होगा जान। उसने नेहा को गले लगा लिया। फिर उसने कहा, लोग क्या कहेंगे अगर तुम मेरा नाम लेकर पुकारोगी? नेहा ने मन चढ़ाया, जिसका जो नाम है वही लेते हैं। तुम मेरे रोहन हो, रोहन। ये कहकर उसने विशाल का हाथ जोर से काटना शुरू कर दिया, इतना जोर से कि उसके हाथ से खून निकलने लगा। रोहन ने उसे धक्का दिया। नेहा दूर जा गिरी, सर दीवार से लगा और खून बहने लगा, मगर वो उल्टा जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी भयानक होती गई और घर वाले ऊपर भागे आए। सब उसकी हालत देखकर डर गए। वो रात उनके लिए बहुत लंबी थी। नेहा हंसते हंसते बेहोश हो गई। अगली सुबह नेहा को कुछ भी याद नहीं था। घर वाले उसकी जहनी हालत पर बातें करने लगे। उसी दोपहर रोहन की बहन प्रीति ने देखा कि नेहा ने अपने आधे बाल कैंची से काट लिए हैं और उन्हें अपने मुंह में चबा रही है। प्रीति चीख पड़ी। उसी रात सब खौफजदा थे। हमें यकीन है कि हमारी बहू पर जादू टोना किया गया है। रोहन की माँ ने कहा, इसे डॉक्टर नहीं किसी तांत्रिक के पास ले जाना होगा। रोहन ने जिद की और नेहा को शहर के अस्पताल ले गया। डॉक्टरों को कोई जिस्मानी मसला नहीं मिला। नेहा घर वापस आ गई। 2 दिन बाद जब सब खाना खाने बैठे थे, नेहा कमरे से गायब थी। रोहन ने उसे हर जगह ढूंढा। फिर उसकी बहन प्रीति की चीख सुनाई दी।
वो घर के पीछे कुएं के पास से आ रही थी। नेहा कुएं में उल्टी लटकी हुई थी और अपनी ही परछाई से हंस हंस कर बातें कर रही थी। जैसे ही रोहन और उसके खानदान वाले वहां पहुंचे, नेहा ने अपने पैर ढीले छोड़ दिए और कुएं में छलांग लगा दी। रोहन भी एक लम्हा गुनवाए बगैर कूद पड़ा। नेहा बिस्तर पर पड़ी थी। रोहन उसे घूर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी नेहा को क्या हो गया है। वो खुदा से दुआ करता कि वो ठीक हो जाए। 2 दिन तक नेहा बिल्कुल नॉर्मल रही। रोहन भी खुश था। लेकिन उसी रात जब रोहन ने उससे पूछा कि क्या उसे अपनी पहली मुलाकात याद है, तो नेहा ने कहा नहीं, कुछ याद नहीं है। उसने रोहन को चूमा लेने और गले लगाने को कहा। रोहन पुरानी यादों में खो गया। वो कॉलेज जा रहा था जब उसने पहली बार नेहा को बस स्टैंड पर अपने वालिद के साथ देखा था। वो पहली नजर में ही उसे चाहने लगा था। कॉलेज में दोनों एक ही क्लास में निकले, दोस्ती गहरी हुई और फिर प्यार हो गया। कॉलेज बंद होने से एक दिन पहले बाइक पर वापस आते हुए नेहा ने रोहन को रोक कर कहा, तुम बहुत बड़े बैल हो। मैं बार बार तुमसे चिपक रही हूं और तुम हट रहे हो। मैं तुम्हें प्यार करती हूं, बहुत ज्यादा। रोहन ने भी अपने प्यार का इजहार किया और फिर उनका बाइक का सफर यादगार बन गया। छुट्टियों के बाद उनका प्यार मजीद गहरा हो गया। वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे और उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। रोहन अभी पुरानी यादों में था कि उसकी माँ और बहन की चीखें सुनाई दी। उसने देखा कि नेहा अपने जिस्म पर कैंची से वार किए जा रही थी। उसका पूरा बदन लहूलुहान था और वो पागलों की तरह हंस रही थी। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया और 1 हफ्ते बाद वो डिस्चार्ज होकर आई। मगर अब वो मुकम्मल तौर पर पुरसुकून रहती, ना कुछ खाती ना पीती। नेहा के वालिदैन उसे देखने आते, उसे समझाते, मगर वो खामोश रहती और छत को घूरती रहती। पूरे गांव में उसकी हालत की खबर फैल गई थी। तांत्रिक का भी सहारा लिया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रोहन पूरी तरह टूट गया था। वो अपनी महबूबा को यूं तल तल कर मरते देख रहा था। एक रात नेहा के वालिदैन को एहसास हुआ कि नेहा रोते हुए उनसे कह रही है, बाबूजी, अम्मा, मुझे बचा लो। मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है। मुझे अपने रोहन के साथ खुशी खुशी रहना है। आपने क्यों नहीं बचाया मुझे? रात के 2:30 बजे थे। उनकी बेटी की पैदाइश 10 साल बाद हुई थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत दुआएं मांगी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहन के घर का नौकर संजू आया और बोला, बाबूजी जल्दी चलिए, बहू रानी ने अपने आप को यतीम कर दिया। रोहन घर के बाहर बच्चों की तरह रो रहा था, क्योंकि नेहा का जिस्म आम के पेड़ पर लटका हुआ था। उसने फांसी लगा ली थी। चता पर लेटी नेहा का चेहरा अजीब सी खामोशी ओढ़े हुए था। वो उसी लाल जोड़े में थी जिसमें रोहन उसे ब्याह कर लाया था। जब रोहन ने उसे मक अग्नि दी तो उसे महसूस हुआ जैसे नेहा उसके पास खड़ी कह रही हो, तुम एकदम बेल हो क्या? मुझे विदा कर रहे हो? ऐसे ही चूमा ले लो ना एक बार, फिर मैं तो राख हो जाऊंगी। फिर किसको चूमा लोगे? रोहन का सब कुछ खत्म हो गया था। 2 दिन बाद रोहन भी अपनी नेहा के पास हमेशा के लिए चला गया। ये उनकी मौत के 3रे दिन की बात है। आधी रात को जोरों की बारिश हो रही थी। नेहा के माँ बाप को नींद नहीं आ रही थी। उनकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। ये सब क्या हो गया? हमारी इकलौती बेटी मर गई, हमारा दामाद मर गया और हम कुछ ना कर पाए। तभी जोरों की हवा से कमरे की खिड़की खुल गई। एक साया अंदर दाखिल हुआ। वो कोई और नहीं, उनकी बेटी नेहा थी जो रो रही थी। अम्मा, बाबूजी, सोए नहीं आप लोग अभी तक? क्यों अम्मा? क्यों बाबूजी? क्या हुआ? अच्छा, मुझे याद कर रहे हैं आप लोग। बाबूजी, अम्मा, एक बात कहूं, आप लोग क्यों नहीं बचाए मुझे? हर बार हर मुसीबत में आप दोनों साथ थे, फिर इस बार क्यों नहीं बचाया? बेटी, हम कैसे बचाते? हाँ, ये भी सही है, आप दोनों कैसे बचाते मुझे? क्योंकि मुझे मारने का इंतजाम तो आप दोनों ने ही किया था। नेहा के वालिदैन हैरान रह गए। नेहा ने कहा, ठीक है कि मैं तुम्हारी इकलौती बेटी हूं, उसका क्या मतलब हम कोई भी फैसला ले लें? तुम जानते हो गांव बरादरी। अम्मा, बाबूजी, आप क्यों दुखी हैं?
गांव समाज बरादरी के लिए ही तो ये सब किया आपने। शादी मेरी जिद पर तो करा दी, लेकिन कभी दिल से आशीर्वाद नहीं दिया। अपनी बेटी का खून कर दिया आपने, खून। ख्विंचा की रवायत को भी बदनाम कर दिया। बगे, ये कैसा समाज है, ये कैसी रवायत है जहां कोई अपनी मर्जी से प्यार भी नहीं कर सकता। हम क्यों आपके घर जन्मे? क्यों? आप जैसे लोगों की गोद हमेशा सोनी रहनी चाहिए। नेहा के माँ बाप के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस अपनी इस बेटी की बात सुन रहे थे जो अब इस दुनिया में नहीं थी। वो सिर्फ इससे माफी ही मांग सकते थे, जिसकी उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन नेहा कहाँ थी इनकी माफी को सुनने के लिए। वो तो चली गई थी इस बेदर्द दुनिया से बहुत दूर, और छोड़ गई थी सन्नाटा और सवाल।